परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पेड़ पौधों को बनाया, सूरज चांद सितारों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, पक्षियों को बनाया, घरेलू पशु और वन पशुओं को बनाया, भूमि पर रहने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए। वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रहने के अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसे बनाया। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन की वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा का रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब फल के वृक्ष जो देखने में मनोहर है, जिनके फल खाने में अच्छे सुखाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यहाँ आगा की उनको रचने के बाद, बनाने के बाद, तुम इस वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना तुम के खा सकते हो, परंतु भलाई और बुराई के ज्ञान का फल तुम कभी ना खाना। जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन अवश्य ही मर जाओगे। आदम, अपनी इस वाटिका में काम कर और इसकी सुरक्षा कर। वृक्ष का फल हो और परमेश्वर की यह आज्ञा है कि जिस दिन हम उसका फल खाएंगे उस दिन अवश्य मर जाएंगे। बाबा, मैं बारी की देखभाल के लिए जाता हूँ, तो यहीं रहना और उस फल का विचार छोड़ दे। हवा, वे हवा। कौन? आप कौन हैं? मैं तुम्हारा भला चाहने वाला सर्प हूँ। क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना? परमेश्वर ने कहा है इस वाटिका के सभी वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष वाटिका के बीचों बीच है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने हमें कहा है ना उसे खाना ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। निश्चय तुम नहीं करोगे? क्या सच में नहीं मरेंगे हम? हाँ हवा, निश्चय तुम नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हवा, इस फल को खा लो। हवा, इस फल को खा लो, खा लो, खा लो। ये फल देखने में तो बहुत अच्छा है और बुद्धि देने के लिए चाहने के योग्य भी है। क्यों न इस फल को तोड़कर खाया जाए और आदम को भी खिलाया जाए। आदम, लो ये फल खा लो। हवा, तूने ये
कैसा फल खाने को मुझे दे दिया है। ये फल खाकर मुझे खुद पर शर्म आती है। ये फल खाने के लिए तुझे किसने कहा था? हमारा भला चाहने वाला सर्प ने बताया था मुझे इस फल को खाने के फायदे, इसीलिए मैंने ये फल खाया और आपको भी खिलाया ताकि हम परमेश्वर की तुल्य हो जाएं। ऐसा कौन सा सर्प है जो हमारा भला सोचता है? हवा, इस फल को खाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब देख, हमें छुप जाना चाहिए क्योंकि परमेश्वर के आने का भी समय हो गया है। देखा, मैंने आदम और हवा को बहका दिया। आदम है, आदम तू कहाँ है? कहाँ छिप गए हो तुम? हवा, देख परमेश्वर हमें पुकारता है। अब हम इससे छुप नहीं सकते हैं। मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था। मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तुझे किसने कहा कि तू नंगा? क्या जिस फल को खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने वो खाया? जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने फल मुझे दिया और मैंने खाया। हवा, यह तूने क्या किया? मुझे सर्प ने बहकाया, इसीलिए मैंने वो फल खा लिया। है सर्प, तूने जो यह किया है, इसीलिए मैं तुझे श्रापित करता हूँ। तू सब घरेलू पशुओं और सब बने हुए पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल जेला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच बैर को उत्पन्न करूंगा। हवा, तूने जो सर्प की बात सुनी, इसीलिए मैं तुझे भी श्रापित करता हूँ। मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। आदम, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, इसीलिए मैं तुझे भी श्रापित करता हूँ। और जिस फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया। इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। तू खेत की उपज खाएगा, तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। आदम और हवा, निकल जाओ इस वाटिका से। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जीवन के वृक्ष का फल खाकर फिर से सदा के लिए जीवित रहो। आदम और हवा, निकल जाओ इस वाटिका से। आदम और हवा को अदन के बाग से निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अधिकृत किया, ताकि आदम पाप की स्थिति में बुराई में रहते हुए जीवन के वृक्ष का फल ना खा ले। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया और परमेश्वर ने एक दिन जिब्राइल फरिश्ता 6वें महीने के परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम रखा था। स्वर्गदूत ने भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है।
के लिए जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। और जब बालक यीशु था उस जगह पर पहुंचकर ठहर गया, वे आए, उन्होंने आकर प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को किया और अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। वे यीशु मसीह का दर्शन पाकर मन में अति आनंदित हुए और उसे सजदा किया। और वे दूसरे मार्ग को अपने देश में चले गए। मरियम और यूसुफ बादल से किया, राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और लोगों को हर प्रकार की बीमारियों से चंगा किया। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है। क्योंकि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे पिता के पास नहीं पहुंचा जा सकता। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का मार्ग मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वह सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किस काम के लिए आता है? चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, परंतु मैं आया कि वह जीवन पाए, वरन बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना भेड़ों का मालिक है और ना चरवाहा, भेड़िए को आते देख भाग जाता है और भेड़िया उन्हें तितर बितर कर देता है। वह इसीलिए ऐसा करता है क्योंकि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की कुछ चिंता नहीं। परंतु मैं अच्छा चरवाहा हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे मैं पिता को जानता हूँ और पिता मुझे जानता है। पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं उसे अपना देता हूँ, क्योंकि मुझे उसके देने का भी अधिकार है और वापस ले लेने का है। मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूँ, अपनी नहीं। और वहाँ एक कंगाल भी था और वह चाहता था कि तलवार की मेज पर की चुभन से अपना पेट भरे। धनवान से और लाजर हे धनवान मनुष्य, मुझे कुछ खाने को दो। हे कंगाल, तुझे अंदर किसने आने दिया? नौकरों, कहाँ मर गए सब के सब? तुम्हें मैं तनख्वाह किस बात की देता हूँ? तेरे कपड़ों से मुझे बदबू आ रही है। हे धनवान मनुष्य, तू मुझे कंगाल न कह। मैं तो लाचार हूँ, बेसहारा हूँ और दुखों का मारा हूँ। मुझ पर रहम था। रहम? तुझ पे रहम? मैंने तो आज तक नौकरों पे रहम नहीं किया, तुझ पे क्या रहम करूंगा? हे धनवान मनुष्य, तरस खा। लाजर, निकल जा मेरे घर से। तेरे कपड़ों से मुझे बदबू आ रही है।
सारे महल को तूने गंदा कर दिया। नौकरों, कहां मर गए सबके सब? हाँ जी मालिक। लाजर को बाहर निकालो, इसने सारे महल को गंदा कर रखा है। बाहर निकालो इसको मार मार के। तू महल के अंदर कैसे आया? हमारे मालिक से हमें डांट पड़वा दी। बाहर निकालो इसको। मारो इसको और मारो। मुझे कोई कुछ खाने को नहीं देता, मुझे फेंका हुआ खाना पड़ता है और कुत्ते आकर मेरे घावों को चाटते हैं। हे परमेश्वर, बस तू ही मेरा सहारा है। ऐसा लग रहा है कि आज तो मेरी भूख के मारे जान ही निकली जा रही है और कहीं मैं भूख के मारे मर ही नहीं। और लाजर मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर स्वर्ग में अब्राहम की गोद में उसे छोड़ दिया। नौकरों, कहां मर गए सबके सब? हाँ जी मालिक। कहां चले गए थे तुम? महल की सफाई कर रहे थे। महल की सफाई कर रहे थे, महल को गंदा कर रखा था। आज तुम्हें पता है लाजर आया था, सारे महल को गंदा करके चला गया। अभी साफ कर देते हैं मालिक। अब भी साफ कर देता हूँ। गुलाम, हाँ जी मालिक। जरा मेरा चाबुक तो लाइए जरा, कहाँ रखा है वो? अब भी साफ कर देता हूँ। तुम किसी काम के नहीं। सारा दिन महल में बेदखल रहते हो। तुम किसी काम के नहीं। क्या बच्चा सारा दिन महल? छोड़ दो मालिक, छोड़ दो। ना किसी काम के, ना काज के, दुश्मन के। छोड़ दो मालिक, छोड़ दो मालिक, छोड़ दो, छोड़ दो मालिक। आज तो हमारे मालिक ने हमें बहुत मारा, मार मार के मेरी तो कमर ही तोड़ दी। मार मार के मेरे तो पैर तोड़ दिए। मेरा तो सिर ही फोड़ दिया। मालिक मर जाए तो ठीक है, चलो कहीं मरहम पट्टी करवाते हैं। मैं हूँ धनवान, मेरे पास सोना है, चांदी है, पैसा है, रुपया है। मैं जो चाहे इस पृथ्वी के ऊपर खरीद सकता हूँ। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे पास नौकर है, महल है। हा हा हा, मैं हूँ धनवान। ये अचानक ये सीने में दर्द। और धनवान भी मर गया। अरे मालिक जमीन पे कैसे पड़े हुए? मालिक, 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 मैं इनकी धड़कन चेक करता हूँ। मैं इनकी सांस चेक करता हूँ। अरे सांस तो नहीं चल रही। लगता है मालिक मर गया। हाय मालिक, हमारे मालिक, मालिक। अरे मालिक तो मर गया, अब आप यहाँ से भाग सकते हैं। हाँ, कहीं हमारे ऊपर इल्जाम ना आ जाए। अच्छा हुआ मालिक मर गया, हमारी जान छूटी। हमेशा का डर और भय नहीं माना।
वो समझो शाबाश शाबाश नदूत मनुष्य धनवान मनुष्य जब वो पृथ्वी पर था तभी से हमने उस पर कब्जा ले लिया था
आपको दिया। आज तो विश्राम का दिन है। सब लोग परमेश्वर के भवन में गए होंगे और मैं यहाँ घर पर हूँ। मन तो मेरा भी बहुत है जाऊँ, पर मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि कोई झूठे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे परमेश्वर के भवन में जाऊँ? मैं घर में दोबारा ढूंढती हूँ, मुझे कहीं कुछ मिल जाए। अरे ये क्या है? ये तो मुझे दो दमड़ियां लग रही है। चलो कुछ ना से तो सही है। अब मैं परमेश्वर के भवन में जा सकती हूँ। ये विश्राम दिन भी बड़ा परेशानी वाला दिन है। मैं तो 6 दिन विश्राम करती हूँ। सुबह देरी से उठती हूँ, खूब खाती पीती हूँ, लेकिन मजबूरन आज मुझे परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करने का पाखंड करना पड़ेगा। चलो ये तो अंदर की बात है, लोगों को क्या पता। लोगों को तो मैं बड़ी भक्तनी लगती हूँ, जैसे कितने ही घंटे प्रार्थना करती हूँ। वैसे भी परमेश्वर के भवन जाना है, सहेलियों से मिलाऊंगी, गांव का हाल चाल पता कराऊंगी, ढेर सारे गप्पे लड़ाऊंगी और इतनी सारी चुगलियां करूंगी। लेकिन आज ठंड कितनी है, ऐसे करती हूँ मैं मुंह धो के चली जाती हूँ। किसी को कौन सा पता लगेगा नहाई हूँ या मुंह धोया है। वैसे भी मैं हूँ इतनी सुंदर। चलो चलती हूँ। परमेश्वर के भवन में जा रही हो? हाँ जा तो रही हूँ, पर तुझे इससे क्या? हाँ जा तो रही हूँ, पर तुझे इससे क्या? तू तो मुझे कोई भिखारन सी लग रही है। परमेश्वर के भवन में भीख मांगने जा रही है क्या? नहीं मेरी बहन, मैं परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की उपासना करने जा रही हूँ। ओहो हो, मुझे अपनी बहन मत बोल। मैं तेरी बहन नहीं हूँ। तुझे मेरे साथ चलना है तो ऐसे ही चल पड़। अच्छा, तू परमेश्वर के भवन में जा तो रही है। तेरे पास देने के लिए कुछ है भी या नहीं? मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, 2 दमड़ियां हैं। अच्छा, मेरे पास तो ज्यादा नहीं है। मेरे पास देख कितना पैसा है, सोना है, चांदी है। वैसे भी तेरी 2 दमड़ियों से परमेश्वर के भवन में कुछ होने वाला नहीं है। पैसा तो मेरे पास बहुत है, पर मैं परमेश्वर के भवन में दूंगी नहीं, क्योंकि वो सब पैसा मेरे ऐशो आराम के लिए है और मेरे शौक पूरे करने के लिए है। अच्छा, तेरे कपड़े तो देख, तू ऐसे परमेश्वर के भवन में जाएगी? किसी ने तुझे मेरे साथ देख लिया तो मेरी और बेइज्जती हो जाएगी। ओहो, ये गरीब सी कंगाल सी औरत कौन है तेरे साथ? ओहो, वही बात हो गई जिसका डर था। मिल गई जानकार और उड़ गई इज्जत की धज्जियां। चलो बात को संभालती हूँ। आफत भी तो मैंने ही साथ ली है। अरे ये मेरी कोई सहेली वहेली नहीं है, ये तो मुझे रास्ते में मिली और मेरे साथ परमेश्वर के भवन आने की जिद करने लगी, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। अरे इसकी औकात और तेरी हैसियत तो देख। तू कहाँ महलों में रहने वाली और ये कहाँ कंगाल सी। तू इसको ना यहीं छोड़ और हमारे साथ चल पड़। अरे तुम लोगों ने आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, एक दूसरे की बुराइयां करनी शुरू कर दी। अरे हम लड़ थोड़ी ना रहे हैं, हम तो बातें कर रहे हैं। चलो छोड़ो, ए भिखारन सी, मुझे अब मेरी सहेलियां मिल गई हैं, तू हमारे पीछे मत आ जाना। ओहो,
परमेश्वर 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 तू भला परमेश्वर है, तू दीन दुखियों की दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मैं तेरे पास आई हूँ, तू टूटे मन वालों को तुझ नहीं जानता। परमेश्वर तू टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे मुंह का उद्धार करता है। परमेश्वर मेरी दुआओं को सुन, परमेश्वर परमेश्वर मेरी दुआओं को सुन और मेरे दान को ग्रहण कर। परमेश्वर मेरी दुआओं को सुन और मेरे दान को ग्रहण कर। आमीन। उस भिखारन ने तो आज मेरा दिमाग खराब करके रख दिया और उस भिखारन के चक्कर में अपने भी ढंग से बात नहीं हुई। चल बहन आराम से बैठ कर बातें करते हैं। और बता क्या हाल चाल है? अरे बस क्या ही बताऊं, मेरी बहू ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। अच्छा? सुबह 12 बजे तो उठती है महारानी और सब कुछ खाना पीना उसे बेड पर ही चाहिए। बस क्या बताऊं, लड़के की शादी करने के बाद घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अच्छा चल मेरी तो छोड़, तू तेरी ही बता। मैं क्या बताऊं, तू अपनी बहू से परेशान है। मेरी सास ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। अरे आजकल तो ना घर घर में यही चल रहा है, सास बहू का झगड़ा। मैं तो बढ़िया ही रह गई कि मैंने शादी ही नहीं करवाई। अच्छा किया बहन तूने शादी नहीं करवाई। मैं तो पता सुबह 4 बजे उठती हूँ। ओहो, लगती 4 बजे उठती होगी, मुझे तो नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता, ऐसी झूठ बोली जा रही है। और बताओ, घर का सारा काम करती हूँ, जानवरों को चारा डालती हूँ, खेतों को भी संभालती हूँ। ओहो, लगता है ये इतना काम करने वाली, मुझे तो लगा झूठ बोल रही है। ऐसी बोल रही है ढोंगन कहीं। एक और बात बताओ, मैं 5-5 घंटे प्रार्थना भी करती हूँ। ओहो, क्या आपको लगता है 5-5 घंटे प्रार्थना भी करती होगी? ये भी झूठ बोल रही है, मुझे तो लग रहा है। झूठ ही बोल रही है, ऐसी लंबी लंबी फेंक रही है कब की। वैसे तेरी बहू तेरी कोई सेवा नहीं करती, मैं तो अपनी सास के पैर दबाती हूँ, मुझे तो बेड पे बैठी को खाना भी देती हूँ। मुझे तो लगता नहीं सास के पैर दबाती होगी और खाना देती होगी। मुझे तो पैर दबाने वाली नहीं, गला दबाने वाली लग रही है। और क्या, तो गला दबाने वाली लग रही है अपना खंडन कहीं की। वैसे सच तो ये है कि शादी के बाद मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। तेरी जिंदगी नर्क बन गई है, जिससे तेरी शादी हुई है उसकी और उसके परिवार की जिंदगी तूने नर्क बना दी है। अच्छा, तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे लोगों देखो, मेरी सहेलियों को ही लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वैसे आजकल झूठ बोले बिना काम चलता भी कहाँ है। अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मैं भी इसकी बहू की तरह 12 बजे उठती हूँ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे क्या बुड़बुड़ा रही थी तू? चलो चलो, तुम मेरी कोई सहेलियां वहेलियां नहीं हो। तुम तो मेरी बात का विश्वास भी नहीं करती। अरे मुझे तो खड़ा कर, बुढ़ापे में तो घुटनों ने जवाब दे दिया। अरे ये बुढ़ापा किसी को भी ना आए, बुढ़ापे में आके तो पता लगता है कितनी की सेवा होती है। और ऐसी निकम्मी औलाद परमेश्वर किसी को भी ना दे। ओहो हो, ज्यादा भाषण मत झाड़। ओहो, उसने तुझे कोई गलत थोड़ी ना बोले तो तू उस पे ऐसे भड़क रही है। और चल चल, तेरे जैसी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो अपने पैसों का घमंड दिखाती है और जो अपनी शक्ल का घमंड दिखाती है। और इतनी सुंदर तो तू है भी नहीं जितना तू घमंड दिखा रही है। और क्या, तो इतनी सुंदर तो तू है भी नहीं जितना तू घमंड दिखा रही है। अरे तेरे से अच्छी
आपको बता सकता है तो बता दे। सैनिकों, चुप खड़े रहो से। और जोर से सिखाओ से। और जोर से। ये दुनिया का राज है। यहोवा का हुक्म किस पर प्रकट हुआ? वह कुछ जाना गया। बताइए से। मनुष्यों का क्या क्या हुआ? वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह कुछ जाना गया, तो हमने उसका मूल्य न जाना। हमने उसे परमेश्वर का मारा हुआ और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। सैनिकों, इसे गोली लगाओ। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए। हम में से और यहोवा ने हम सबों का बोझ उसी पर डाल दिया। वह सहता गया और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़वध होने के समय भेड़ी मूल कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। वे अत्याचार करके और
थी और विलाप करती थी। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हुई। उसमें से बहुत सी स्त्रियां जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे बांझ और गर्भ जो नए जने, वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कहेंगे कि हमें ढांप लो। यीशु ने क्रूस पर वचन दिए, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर परमेश्वर ने संसार के सारे पापों को यीशु पर डाल दिया था। परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता था, इसलिए परमेश्वर अपना मुख यीशु की ओर से मोड़ दिया था। यीशु मसीह पहली बार पिता से जुदाई और अलगाव को महसूस कर रहे थे। जो लोग धोखा कर रहे थे, मार रहे थे, क्रूस पर चढ़ा रहे थे, यीशु ने उनसे कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसे मसीहा के रूप में नहीं पहचाना था। यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ, और सिजदा लिया और यह कहकर अपने प्राण त्याग दिए कि पूरा हुआ। परमेश्वर के द्वारा दिए गए कार्य को क्रूस पर पूरा कर दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा था कि मैं अपने प्राणों को देने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दे दिए। यीशु ने पहले ही कहा था, मुझे अपने प्राण को देने का भी अधिकार है, उसे फिर से देने का भी अधिकार है। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, उसे मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और परमेश्वर के दिए गए कार्य को पूरा कर दिया है। और वे उसे ले गए और एक नई कब्र जिसमें पहले कभी कोई ना रखा गया। एक नई कब्र में रख दिया।
क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और यीशु ने जी उठने के बाद कब्र से बाहर आने के बाद कहा, देख, मैं मर गया था और अब मैं युगानुयुग जीवता हूँ। मृत्यु और अधोलोक की दुनिया मेरे ही पास है। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ। शैतान और शैतान के दूत रोते हुए जी उठने पर वो विलाप करते हैं। यीशु मसीह मुर्दों से जी उठे।